तो हम लोग भी जब धाम में जाते हैं, धाम जाने के पहले प्रार्थना करना चाहिए। हम अ, शिव जी जो हैं और हमारे गुरु जो होते हैं, ये दोनों दोनों को प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें धाम में प्रवेश दीजिए। हाँ? और हम धाम में जा रहे हैं कुछ सेवा भावना लेकर, हम भोग करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो उनको बोलना चाहिए कि सेवा मौका दीजिए। जैसे हनुमान गया लंका में सीता माता को मिलने के लिए, किस क्या भावना लेकर? सेवा भावना लेकर। हाँ? और रावण गया उधर पंचवटी में सीता को मिलने के लिए, किस लिए? इनको भोग करने के लिए। दोनों सीता की ओर जा रहे हैं, रावण भी गया सीता की ओर, हनुमान भी गया सीता की ओर, लेकिन दोनों का भावना अलग अलग था। इस तरह हम भी धाम में जाते समय एक पिकनिक के रूप मूड में नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं चलो घूम कर आते हैं, ऐसे है। घूमने घामने के लिए जाएंगे, आपको घूमना घामना हो जाएगा, लेकिन कुछ भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ? धाम में इसलिए कुछ लोग जाते हैं, धाम में जाते हैं, कुछ लॉन होता है उधर लेट जाते हैं, कुछ लोग फोटो खींच लेते हैं और वापस आ जाते हैं, उतना ही मिलेगा उनको। लेकिन हम धाम में जाते समय किस लिए जाते हैं, दो शब्द उसके बारे में बोलेंगे। जब हम धाम में प्रवेश करते हैं, भागवत में एक श्लोक बताया गया कि हम धाम में भगवान की लीला स्थलियों में पहुंचते समय उसको, उन लीला स्थलियों में भगवान के संबंध में समझने के लिए कोई संत महात्मा होने चाहिए, जैसे गुरु होते हैं, उनके मुखारविंदों से श्रवण करना बहुत आवश्यक है। श्रवण, देखिए एक शब्द है दर्शन करके, दर्शन का दो मीनिंग है संस्कृत में। दर्शन का मतलब फिलॉसफी, दर्शन का और भी मतलब है, हाँ, फिलॉसफी सुनते हैं कान से और भगवान का दर्शन भी करते हैं कान से। तो दर्शन दोनों से किया जाता है। हमारे पद को श्रुता इक्षित पद बोलते हैं। श्रुता इक्षिता, उसका मतलब है पहले सुन लो उसके बाद देखो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनकर देखना चाहिए। एक श्लोक में आता है, और श्लोक तुम भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आसे श्रुते क्षित पतो नननाथ पुंसाम यद्यधियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तत्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। ये श्लोक में बताते हैं ब्रह्मा जी उनके प्रार्थनाओं में, तुम भक्ति योग परिभावित हृत सरोज, एक भक्त के हृदय में भगवान प्रभावित होकर, भक्त की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान आकर खड़े रहते हैं उनके हृदय में, भक्त के हृदय में। आज से का मतलब भगवान खड़े रहते हैं। शुद्ध इक्षित पतो का मतलब सुनकर वह भक्त भगवान को देख पाता है। भगवान पहले कान में मिल जाते हैं भगवान, और उसके बाद धीरे धीरे आंखों में मिलेंगे। लेकिन पहले श्रवण करना, इसलिए श्रुति, शिष्य श्रुति सुनना चाहिए गुरु से। भगवान के बारे में हम श्रवण करते 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 उनकी ओर प्रेम जग जाएगा हमारे हृदय में। एक बार कृष्ण के पास पहुंच गए एक ब्राह्मण एक खत लेकर। कृष्ण पूछा खत किसने भेजा है तुमसे? बोला कि रुक्मिणी ने, माता ने भेजा है। तो भगवान ने उनको बोला तुम ही उसको खोलो, तुम ही पढ़ो। भगवान को पूरा विश्वास था ब्राह्मण के ऊपर, तुमने ही लाया है, ठीक है, उसको खोल कर पढ़ो। तब भगवान ने पूछा उनको, क्या रुक्मिणी ने मुझे देखा है क्या पहले? बोला नहीं, कभी भी देखा नहीं है। तो इसलिए पहले पंक्ति में उन्होंने क्या लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विभरैर् हरतोंगतापम, ऐसे लिखा था। हे कृष्ण, मैंने आपको कभी भी देखा नहीं है, लेकिन श्रुत्वा का मतलब है सुनकर, गुणान, आपके गुणादिशयों के बारे में सुना मैंने। आप कितने कृपालु हैं, कितने परम दयालु हैं, कितने आप महान हैं, षडैश्वर्य पूर्ण हैं, परम सत्य हैं, सर्वगुण संपन्न है, सब जीवों के परम पिता हैं, आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। हम आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप भुवना नाम सुंदर भुवनेश सुंदर, ये सारे ब्रह्मांड में आप ही सबसे सुंदर हो, और सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी आप ही सुंदर हो, ऐसे बताते हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, आपसे सुनकर मेरे हृदय में आपके लिए आकर्षण बढ़ गई। इसका मतलब क्या, हम लोग भी भगवान के बारे में सुनकर हमारे हृदय में भी आकर्षण बढ़ सकता है, क्योंकि रुक्मिणी के आकर्षण ऐसे ही
श्रवण करके। अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, हाँ, और एक आदर पूर्वक श्रवण करते हैं, श्रद्धा पूर्वक, तो श्रद्धा दुगुना तिगुना हो जाएगा ऐसे। ऐसे अक्रूर भी भगवान की ओर उनका जो भावना है, इस तरह हम भी धाम में क्यों जाते हैं? लीला स्थली में जाकर देखने के लिए हमारे पास आंख नहीं है, चर्म चक्षु हमारे पास, इसलिए ध्यान पूर्वक लीलाओं को सुनकर उसके बाद देखेंगे, तब उन लीलाओं में हमारा मन रमेगा। करेक्ट है? जैसे हम लोग वृंदावन में गए थे, एक स्थान में जो कालियादह नाम का एक स्थान है, तो उसी कालियादह में बैठकर मेरे गुरु महाराज जी 3 घंटा प्रवचन दिया उन्होंने कालिया दमन लीला का। तो शुरुआत में जब हम गए, हम लोग इधर उधर बैठ गए, जिधर भी जगह था उधर, लेकिन वो कथा सुनने के बाद हमको लगा कि पूरा कथा चल रहा है उधर, तभी भी यमुना भी है और कालिया यमुना के अंदर है, और कृष्ण उसके सर के ऊपर नाच रहे हैं, सब नागपत्नियां आकर प्रार्थना कर रही है भगवान को। ऐसे पूरा हमारे मन में भावनाएं उठने लगा। एक बार में घासुर वध जो है वो लीला 1 हफ्ते सुना मैंने, पर मुझे राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुना मैंने, उनका 8-10 लेक्चर्स था, 2-3 घंटे का एक लेक्चर। तो वो जब सुना मैं वो लेक्चर 1 हफ्ते के लिए, हमको लगा कहीं भी जाओ हमको अगासुर दिख रहा है, अगासुर का मुख दिख रहा है, और अंदर गोपाल भाग रहे हैं, और भगवान भी गए, भगवान ने कैसे उद्धार किया उनको। इस तरह हमने एक बार पूतना वध सुना, लगता गार्डन में देखो पूतना गिरी पड़ी है, कोई चिल्ला रहा, चिल्लाया, हमको सुनाई दिया हरि बोल। तो इस तरह अगर आप कथा श्रवण करते जाओगे तो हमारे मन उसमें आविष्ट हो जाएगा। कथा में जितना हमारा मन कथा में आविष्ट होता है, दुनियादारी चीजों से वो अपने आप को ऊपर उठा सकता है अपने आप को। इसलिए हम धाम जाते हैं कथा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। इसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि धाम में जाकर अगर हम कथा नहीं श्रवण करेंगे ना, हम प्रजल्प करेंगे, हाँ, अनावश्यक। देखिए उदाहरण देंगे आपको, जब पांडव लोग जंगल में चले गए थे, हाँ, तब कौरव लोग शासन कर रहे थे। तो 12 साल क्या हुआ मालूम है आपको? दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण आपस में आकर रोज वो लोग षड्यंत्र बनाते थे। पांडव लोग 12 साल के बाद आएंगे, तब हमें क्या करने का अभी से, हाँ? हर दिन वो चिंतित रहते थे कि पांडवों को वापस आना ही नहीं देना चाहिए, हाँ? मन अंदर ही अंदर, जंगल के अंदर ही मिटा दो उनको। इस तरह का मीटिंग चलता था उनका 12 साल। इसलिए वो उसको नींद नहीं हुआ ठीक तरह से। किसका? दुर्योधन का। इसके एकदम खूब विरुद्ध पांडवों को देखेंगे आप। युधिष्ठिर महाराज जंगल में एक दिन धरती में लेटे थे, एक नदी के तट में, उधर एकदम हरियाली थी, और उधर कोयल कुहू कर रही थी, ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वो ऐसे वातावरण में बहुत आराम से वो लेटे थे। वो अब द्रौपदी ने भीम को बोला, भीम देखो ये सारे दुनिया का राजा, उसका माता जमीन को छू रहा है, तुमको कैसे लग रहा है? भीम बोला, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, ये तो राज सिंहासन में बैठना चाहिए। क्या करे द्रौपदी, अगर ये उंगली हिलाएंगे मैं तुरंत जाकर गदा लेकर फट 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 करके सबको मार दूंगा, दुर्योधन, दुशासन, सब लोगों को। लेकिन इनका अनुमति नहीं है हमको, ये प्रॉब्लम है हमारा। ऐसे बोला। द्रौपदी बोली, हम दोनों को जाकर उनको समझाना चाहिए। अभी 3 साल ही बीता है, इधर हमको कितना साल बिताना है? 12 साल और 1 साल, 13 साल। तब युधिष्ठिर ने सुन लिया ये लोग क्या बोल रहे हैं, बुलाया उनको। बोला उन्होंने, द्रौपदी और भीम, ये क्रोध होता है वो बहुत बड़ा सर्वनाशक है, तो क्रोध मत करो आप लोग। उन्होंने बोला, देखो भगवान की इच्छा है कि हम जंगल में 12 साल बिताए, हमारे लिए धर्म अभी क्या है, जंगल में बिताना। और उसके बाद अगर दुनिया का शासन करना हो तो हम शासन भी करेंगे, हाँ? जो भगवान इच्छा करते हैं उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम लोग भक्त हैं। अभी जंगल में रहते समय आप लोग शांति से जियो, प्रेम से जियो। देखो इधर कितने ऋषि मुनियां, कितने प्रसन्न चित्त वाले हैं। ये लोग अपना यज्ञ करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, अच्छे उपदेश देते हैं। इनके संग में रहो। तो उनके संग में जाकर बैठकर द्रौपदी और युधिष्ठिर अनेक बोध सुनते थे, हाँ?
उनसे सुन सुनकर अच्छी अच्छी चीज सीखा इन्होंने। और अर्जुन को भेजा उन्होंने किधर, स्वर्गलोकों में, जाकर तुम इंद्र से कुछ आयुध लेकर आओ और पाशुपतास्त्र लेकर आओ शिव जी से, ऐसे। तो एक भी व्यक्ति समय की बर्बादी नहीं किया पांडवों में, वो लोग अपने आप को इक्विप कर रहे थे वापस लौट आकर शासन करने के लिए। तो अब थोड़ा कंपेयर करके देखिए पांडवों ने क्या किया और कौरवों ने क्या किया। और पांडवों को मिलने के लिए भगवान कृष्ण खुद आते थे, मार्कंड ऋषि जाते थे, नारद मुनि जाते थे, हाँ? ऐसे धौम्य ऋषि को साथ में भी लेकर गए ये लोग, हाँ? धौम्य ऋषि भी अच्छी अच्छी चीज उनको बताते थे। उसका मतलब है उनका जंगल का वास भी एक तीर्थ यात्रा बन गया। किसका? पांडवों का, हाँ? तो जंगल में भी कृष्ण आकर उनको अनेक अच्छे अच्छे उपदेश देते थे, हाँ? और ऋषि मुनि भी उनको पांडवों को मिलने के लिए आते थे इससे। लेकिन कौरव लोग शहर में रहते हुए भी सदा षड्यंत्र रचा रहे थे, हाँ? इसका मतलब हम लोग या तो प्रजल्प करेंगे नहीं तो कथा सुनेंगे, हाँ? तो चॉइस किसका है? आपका है, हाँ? अगर हम कथा श्रवण अच्छा करेंगे तो हमारे मति लग जाएगा भगवान में, अगर हम कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं तो हम प्रजल्प करेंगे। धाम में प्रजल्प करना उचित नहीं। तो धाम में या तो नाम जपना चाहिए, नहीं तो कथा श्रवण करना चाहिए, नहीं तो सेवा में जुड़ना चाहिए, हाँ? और किसी के बारे में दोषारोपण नहीं करना चाहिए। धाम में इधर अगर एक माला करते हैं तो जितना लाभ मिलेगा वो धाम में 1000 गुना ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है, हाँ? धाम में जाते समय, क्योंकि वो भगवान के श्री चरण की धूली उधर पड़ा है। जैसे गोपियां गाती है ना, जयति ते दिकं जन्मनागजा जयत इंदिरा शाश्वतस्वयी जयत दृष्टता दिक्सुतावता गोपियां बोल रही है, हे कृष्ण आपके श्री चरण की धूली, अब वृंदावन की धरती में आपके श्री चरण पड़ने के कारण लक्ष्मी जी खुद आ गई है इधर और समृद्धि को और बढ़ा रही है वो, ऐसे बताते हैं। श्रयत इंदिरा शाश्वत रही, शाश्वत काल के लिए इधर आकर रहने के लिए आ गई है। कौन? लक्ष्मी भी, ऐसे बताती है। और आगे के श्लोक में बताती है, प्रणत देहिनाम पापकर्षणम, आपके श्री चरण की धूल अगर हमारे पहाड़ जैसे पाप कर्मों के बोझ बंजन के ऊपर पड़ेगा तो पहाड़ जैसे पापों को भी चूर चूर कर देता है, इस तरह। तो हम लोग धाम में जब जाते हैं भक्तों के साथ खास करके संग करके सीखने के लिए जाते हैं, हाँ? तो विविध स्थानों को देखेंगे, लेकिन देखने के पहले हम क्या करते हैं? श्रवण करके देखते हैं, हाँ? इसको बोलते हैं, हमने अभी भी गाया है गीत, यदि न गृहे भजन देखी, वो नहीं है, दूसरा। गौरा अमर से सब स्थान कर लो गमन रंगे, सब स्थान हरे वामी प्रणयी भक्त संगे। इसका मीनिंग क्या है? गौरा अमर
शेष स्थान है। तो जिधर जिधर गौरांग महाप्रभु के श्री चरण पड़ा है, मैं भी उन स्थानों में जाकर, हम भी उन स्थानों में जाएंगे, भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो मैं मेरे गुरु महाराज को देखा क्या करते हैं, किसी भी स्थान में वो जाते थे, पहले सर झुकते थे और डेटिस को प्रार्थना करते थे और कथा का आस्वादन करते थे, उसके बाद नाचते थे और कीर्तन कीर्तन करते थे। और सब भक्तों को भी बोलते थे कि आप प्रार्थना करो, हर एक स्थान में एक एक प्रार्थना कर सकते हैं हम, उसके उस स्थान से तो उचित है। इसे चैतन्य महाप्रभु के लीला में आप पढ़ेंगे, कहीं भी जाते हैं महाप्रभु कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करना, नृत्य करना, दंडवत प्रणाम करना, उस लीला में, उस लीला स्तरीय क्या हुआ उस स्थान में, उसके बारे में श्रवण करना और उसको ध्यान करना, उसके बारे में भगवान से प्रार्थना करना कि इस तरह ये महान लीला हुई इधर, आप कृपा करके हमको, हमारे चित्त को शुद्ध कीजिए और आपकी वो रति बढ़े। इस तरह अपने आप को पावन रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए धाम में। जैसे नलकपुर मणिग्रीव जाकर गलत काम किया है मंदाकिनी गंगा में, है उनको श्राप मिलकर वो क्या बने, पेड़ बने वो, ऐसे इस तरह हम पवित्र स्थान में जाते समय पापाचार में नहीं जुड़ना चाहिए, है इसके पापाचार में उठने के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए अपने आप को प्रजल्प से दूर रखना, व्यर्थ बातें नहीं करना। और एक चीज नहीं करना चाहिए, क्या है, दोषारोपण नहीं करना चाहिए, क्या है प्रसाद में ये नहीं था वो नहीं था, बोलना नहीं चाहिए, मिर्ची होता था और अच्छा होता था, ये लोग मिर्ची नहीं देते हैं, अगर मुझे मिर्ची चाहिए तो खरीद लो, ऐसा बोले कि क्या नहीं है मत बोलो, तो दोषारोपण नहीं करना चाहिए, बस देखो उतना ठीक नहीं है। और कुछ लोग बस के बारे में, प्रसाद के बारे में बोलते हैं, कुछ लोग भक्तों के बारे में बोलते हैं, ये समझता नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो सब दोषारोपण करना छोड़ देना चाहिए। नो फॉल्स फाइंडिंग, ब्लास्फेमी, एंड नो प्रजल्पा, नो यूज द स्टॉर्टर, और नो भोग। भोग का मतलब है बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर कुछ कुछ लोग उपवास भी करते हैं, देखा आपने, क्यों उपवास करते हैं, आज बहुत ज्यादा खाने से क्या हो जाता है, क्या होता है, नींद आ जाएगा। अगर हमने पेट भर के लंच खाया, हमारे जी शाम को प्रवचन शुरू करेंगे, हम नॉकआउट हो जाएंगे, नींद आ जाएगा। इसलिए उतना ही खाना चाहिए, थोड़ा आधा पेट खाने का, और 25% क्या करना है, पानी 25% छोटा छोड़ना चाहिए करने के लिए। कुछ लोग इतना खाते हैं कि नाक से चावल निकलता है, ऐसे नहीं खाना चाहिए। सोचते हैं कि प्रभु जी यात्रा में जो मिलता है आइटम कैसे छोड़ सकते हैं, इतने बढ़िया 10-10, 12-12 आइटम, रगड़ा पेटा है, ऐसे अलग अलग आइटम है, तो क्या क्या अलग अलग दिन अलग अलग फीस्ट होता है। तो अगर ज्यादा खाएंगे तो नींद आ जाएगा और श्रवण नहीं हो पाएगा, अगर श्रवण नहीं हुआ तो चर्म चक्षु ही रहेगा, प्रेम चक्षु नहीं मिलेगा आपको, करेक्ट है। इसलिए आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करना हो तो भौतिक थोड़ा तपस्या करना भी अच्छा है। एक बार हम लोग वृंदावन में चल रहे थे, परिक्रमा करते करते एक स्थान में अनेक पत्थर थे और कांटा भी थे, कुछ चुप गया पाँव में, सब ऐसे बोल रहे थे सब लोग, उसके बाद हम लोग जाकर बैठे, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज जी थे, उन्होंने बोला, प्रिय भक्तों, आप में से कुछ भक्तों को वृंदावन के कंकण नहीं तो वृंदावन के कांटा छुपा होगा आपके पाँव को। और वो बताया उन्होंने, आप कितने भाग्यशाली हो, आपको मालूम नहीं। एक भक्त बोल रहा है, अगर वृंदावन की कांटा उनके पाँव में चुभता है तो ये ब्रह्म में होने वाले आनंद जो है उससे करोड़ों गुना ज्यादा ये आनंददायक है। ऐसे एक भक्त ने गीत लिखा, क्योंकि वृंदावन में भगवान कृष्ण की ऐसा एक पेड़ नहीं है वृंदावन में जिसको भगवान ने नहीं छुआ, ऐसा स्थान नहीं है वृंदावन में जिसे भगवान का पाँव नहीं पड़ा है। तो इसी तरह वृंदावन और मायापुर में फर्क नहीं है, वही कृष्ण बलराम इधर आते हैं गौर निताय के रूप में, तो जो लीलाएं किया है, इस तरह का हम प्रेम से देखेंगे, हमें कुछ ये नहीं होता, हमको तकलीफ को बड़ा नहीं मानेंगे। जैसे कभी कभी बच्चा होता है, छोटा शिशु, माँ की साड़ी में थोड़ा मूत्र कर देता है, देखा आपने कभी, माँ उसको परवाह नहीं करती है, तो अगर हमारे धोती में कर दिया तो हम चिल्लाएंगे क्या कर दिया इसने, क्योंकि हमारा प्रेम नहीं है, करेक्ट है ना।
तो इस तरह हम धाम में कुछ तकलीफ होता है, इधर थोड़ा उधर थोड़ा, धूप कड़ी है, कभी क्लास में बैठे हैं धूप आता है तो बोला धूप आ गया, बोले आ गया, मालूम है, सबको मालूम है, क्या करे, चाहिए तो एक टॉवल लेकर जाओ सर के ऊपर डाल दो, लेकिन कुछ शिकायत मत करना, दोष आरोपण मत करना भक्तों के बारे में। सुविधा कभी कम हो सकता है, क्यों, भक्त लोग हजारों भक्त हैं। एक भक्त बोल रहा था, अरे आ जाते हैं लोग 10,000 15,000, किसने बुलाया इतने लोगों को? यात्रा का मतलब 400 500 लोग पाना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। उसको खुद भी आया 10,000 बाकी लोग बोलेंगे तो कैसे आ पाएगा वो? महाराज बोले ऐसे कोसो मत भक्तों को, भक्तों का संग मिलना बहुत दुर्लभ है। इस तरह भक्तों को डांटो मत, दोषारोपण मत करो, त्रुटियां मत देखो, प्रजल्प मत करो, भगवत कथा का श्रवण करो, और थोड़ा तपस्या भी करो, कम खाओ कम सोओ, ज्यादा नाम जपो, ज्यादा कथा श्रवण करो, और भगवान से प्रार्थना करो कि इस तरह आपकी वो प्रीति बढ़े, चित्त का शुद्धि हो, आत्मा को पोषण मिले, और हम भगवत चिंतन में डूबे रहे, दुनियादारी जरूरतों को हम एक हफ्ते के लिए भूल जाए। इस तरह की भावना से हम भक्तों के साथ संग करना चाहिए, और सेवा भी करना चाहिए। अभी धाम में आप देखेंगे भक्तों को प्रसाद सर्विंग कर सकते हैं, कुछ क्लीनिंग कर सकते हैं प्रसाद होने के बाद, ऐसे कुछ लोग कुकिंग में मदद कर सकते हैं, सब्जी कटिंग इत्यादि में कर सकते हैं, अलग अलग सेवाएं भी है उधर, भक्तों के लिए बहुत सेवा होती है। तो भक्तों को धाम में सेवा करने से और भी हमारा प्रगति होता है। एक बार गौरंग प्रभु गए परम पूज्य आनंद महाराज के पास, बोले कि महाराज जी हाँ ये लोग अभी दोपहर को 1 बजे आ जाते हैं, 5,000 लोग एक साथ हैं, और हमको सर्विंग करने के लिए कोई नहीं आता है, सब लोग थके हैं, सब देख कर आए हैं, सुबह से लेकर 1 बजे तक सब आकर बैठ जाते हैं सर्विंग के लिए, कोई नहीं। थोड़ा प्रवचन में आप सर्विंग करने की महत्ता बता दीजिए, हमको 4 5 भक्त मिलेंगे तो अच्छा होगा। तो महाराज जी इतने खुश हुए टॉपिक सुनकर, 2 घंटे का प्रवचन इसके ऊपर ही दे दिया महाराज। सर्विस एटीट्यूड, कैसे हम धाम में सेवा करनी चाहिए। तो वो क्लास माने वो तो सुबह का क्लास हुआ था, वो 11 से 1 हुआ क्लास उस दिन, हाँ उधर ही फोगला आश्रम में किया था महाराज जी ने। होने के बाद जब प्रसाद सर्विंग चालू हुआ, 800 लोग खड़े हो गए क्यू में, किसके लिए, सर्विंग के लिए। गौरंग प्रभु को तो लगा कि अरे सब लोग क्यू में खड़े हो गए, बैठो बैठो, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं, सब लोग तो महाराज ने बोल दिया हमको सर्विंग करना, सर्विंग का महत्व तो बता दिया महाराज ने। गौरव ने बोला अरे 50 लोग खड़े रहो क्यू में, बाकी लोग बैठो पिता। अगले दिन प्रवचन में महाराज ने पूछा किसको आनंद ज्यादा है, सर्विंग करने वाले को नहीं तो खाने वाले को? तो सब लोगों ने बोला किसको आनंद ज्यादा है, सर्विंग करने वाले। ये भगवत धाम में भी भगवान आश्चर्य करते हैं कि राधा जी और बाकी सब भक्त लोग सेवा करते हैं। भगवान बोलते हैं कि अरे आप लोगों के चेहरे में जितना परम आनंद है उतना आनंद मैं भी अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं किस रूप में आऊंगा, गौरंग महाप्रभु के रूप में। हाँ इस तरह धाम में सेवा करने के लिए बड़ा मौका है। तो सेवा करना, भक्तों के साथ समय बिताना, प्रजल्प को छोड़कर कथा श्रवण करना। तो द्रौपदी जब आई थी, जब एक बार भगवान के किधर आए थे वो लोग, इधर मिले कुरुक्षेत्र में, उधर गोप गोपियां भी आई थी। जब द्रौपदी मिली रानियों को, उन्होंने पूछा रानियों को, हर एक रानी को पूछा, पटरानी मालूम है आपको 5 पटरानियां कौन कौन, सत्यभामा, रुक्मिणी, मित्रविंदा, जाम्बवती और भद्रा, नग्नजिति बोलते हैं उनको, नग्नजिति 5 हैं। सबको पूछा आप बताओ कि आप कृष्ण भावनामृत में कैसे जुड़े, आप कृष्ण कैसे प्राप्त हुई आप लोगों को, है एक एक रानी बता रही। इसका मतलब हम भी यात्रा में जाते समय भक्तों को पूछ सकते हैं आप बताइए आप इतने महान भक्त कैसे बने हैं आपके जीवन में, थोड़ा बताइए। आप नाम जब इतना गंभीरता से करते हैं, थोड़ा बताइए नाम जब करने का तरीका क्या है, हम भी और अच्छा करना चाहते हैं नाम। और आप किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते, आपने कैसे सीखा, भक्तों को इतना आदर देते हैं, कारण क्या है, कैसे। तो अलग अलग भक्तों के पास अलग अलग साक्षात्कार है, उनको मिलते हैं दोपहर के टाइम, हम प्रसाद होने के बाद कुछ भक्तों को मिलकर हम बातचीत कर सकते हैं उनसे।
वो अपने हृदय की बात बता सकते हैं, रियलाइजेशन बता सकते हैं। इसको बोलते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। जैसे रामानंद राय को बाबा चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, ऐसे हैं हम भी इस तरह भक्तों के साथ संग कर सकते हैं, हम सेवा में जुड़ सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं, प्रजल्प छोड़ सकते हैं, लीलाओं के ऊपर चिंतन कर सकते हैं, और गुरु और शिव जी इनको प्रार्थना करते हैं कि आप धाम को प्रकट करो हमको, ताकि हम लाभान्वित हो सके, और नींद और भोजन इत्यादि को कम करके तपस्या कर सकते हैं, और कम से कम 1 हफ्ते के लिए हम एकदम शुद्ध भक्त जैसे व्यवहार करें। 1 वीक प्योर डिवोटी, ऐसे कम से कम। पूरा साल तो रहना थोड़ा मुश्किल है। कम से कम, जैसे अगर आपको एरोप्लेन में ऊपर उड़ना है, सब मोबाइल को स्विच ऑफ करना होता है, करेक्ट है? कम से कम ऊपर उड़ते समय आपको, क्योंकि हायर प्लेन में अगर आपको उड़ना हो तो लोअर कनेक्शंस को आपको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा।